इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। हमने अक्सर हर व्यक्ति के मुख से ये सुना है कि जगत में सम्मान किसी के रूप का नहीं, उसके गुण का होता है। इसलिए सदैव गुणवान व्यक्ति का आदर करो, सदैव गुणवान व्यक्ति की संगति करो, सदैव गुणवान व्यक्ति का सम्मान करो। परंतु क्या कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? जीवन में हमें गुणवान व्यक्ति का सम्मान करने की शिक्षा अपने अभिभावकों और अपने बड़े बुजुर्गों द्वारा सदा क्यों दी जाती है? आइए इस बात पर विचार करते हैं। हीरे को आपने देखा होगा या फिर हीरे के बारे में आपने सुना होगा कि वो बहुत बहुमूल्य होता है, राजाओं महाराजाओं के मुकुट में सजाया जाता है। परंतु क्यों? कभी आपने कोई ऐसी घटना नहीं सुनी होगी कि किसी राजा महाराजा ने उसे मुकुट में सजाने की वजह अपने पैरों तले रौंदने का प्रयास किया। कारण ये नहीं कि वो बहुमूल्य और केवल सुंदर होता है, इसके साथ साथ एक और कारण भी है। हीरा न केवल बहुमूल्य और सुंदर होता है, अपितु हीरा इतना कठोर और इतना घातक होता है कि यदि हमने उसे अपने पैरों से रौंदने का प्रयास किया, कुचलने का प्रयास किया, तो वो हमारे पैरों को ऐसा भयंकर घाव देगा, ऐसा बड़ा घाव देगा कि हमारे पैर चलने योग्य ही नहीं रहेंगे। इसलिए हीरे को सदैव सिर के ऊपर मुकुट में स्थान दिया जाता है, उसे पैरों के नीचे रौंदा नहीं जाता। अर्थात महापुरुष भी हीरे की तरह ही होते हैं। यदि आप उन्हें सम्मान देंगे, अपने जीवन में उनका सर्वाधिक महत्व देंगे, उनका आदर करेंगे, तो विश्वास कीजिए वो अपने ज्ञान की चमक से आपको साधारण से असाधारण और सामान्य से अवश्य महान बना देंगे। परंतु यदि आपने सच्चे गुणवान और ज्ञानवान व्यक्ति का अपमान करने का दुस्साहस कर दिया, उनका तिरस्कार किया, तो जैसे हीरे को जो चरण से कुचलने की मूर्खता करता है, उसके चरण में ऐसा घाव लगता है, हीरा उसके लिए इतना घातक हो जाता है कि वो फिर चलने योग्य ही नहीं रहता, उसके चरण चलने तक में उसका साथ नहीं दे पाते। उसी प्रकार जो इसके विपरीत महापुरुषों का अपमान करता है, उन्हें यथोचित सम्मान नहीं देता, अहंकार में डूबकर सच्चे गुणवान व्यक्ति का तिरस्कार कर देता है, तो विश्वास कीजिए यदि एक गुणवान व्यक्ति ने आपका विनाश करने का ठान लिया, तो फिर वो अपने गुण और अपनी क्षमताओं से आपके विरुद्ध ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपकी हस्ती को आसमान से जमीन पर आने में समय नहीं लगेगा। अर्थात गुणवान व्यक्ति जिसके विरुद्ध हो जाए, वो बड़े से बड़ा राजा ही क्यों ना हो, उसे राज्य बनते समय नहीं लगता। उदाहरण में महान आचार्य चाणक्य हैं, जिनका धनानंद जैसे भोग विलासी राजा ने एक बार अपमान किया, तिरस्कार किया, और उन्होंने अपने गुण और उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान की क्षमता से धनानंद को राजा से रज अर्थात माटी का कण, रज अर्थात धूल, उन्होंने धनानंद को राजा से रज बना दिया। और चंद्रगुप्त ने यदि चाणक्य का आदर किया, उन पर अपने जीवन को समर्पित किया, तो आचार्य ने उस साधारण से बालक को रज से महाराजा बना दिया। इसलिए गुणवान का सदैव सम्मान होना चाहिए। यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सदैव स्मरण रखें कि गुणवानों का आदर करें, गुणवानों का कभी तिरस्कार और अपमान करने की चेष्टा ना करें। गुणवान सूर्य की तरह होता है, जिस प्रकार सूर्य हमें प्रकाश देता है, ऊर्जा देता है, जीवन शक्ति देता है, उसी प्रकार सच्चे गुणवान की शरण में जाने पर भी हमें सुविचार मिलते हैं, संस्कार मिलते हैं, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।
और सामर्थ्य और ज्ञान का प्रकाश मिलता है, जिससे हमारा जीवन और भविष्य दोनों उज्जवल हो जाता है।